नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1857 की। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा तूफानी मोड़ था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस विद्रोह के पीछे असल वजह क्या थी, क्या क्या हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे और फिर इसके नतीजे क्या निकले। और ये सवाल भी कि क्या ये बस कुछ सिपाहियों का गुस्सा था या हम इसे एक राष्ट्रीय चिंगारी कह सकते हैं। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 1857 का विद्रोह था, ये अचानक तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कई कारण रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल अचानक नहीं था। सालों से असंतोष जमा हो रहा था। अंग्रेजों की जो नीतियां थीं, चाहे वो राजनीतिक हों या आर्थिक या फिर सामाजिक, उन्होंने ही ये जमीन तैयार की थी। जैसे कि राजनीतिक कारणों से शुरू करें। हाँ, देखिए वो वेलेस्ली की वो सहायक संधि थी जिसने धीरे धीरे राज्यों को कंपनी पर निर्भर बना दिया। और फिर डलहौजी की वो बदनाम हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, जिसमें अगर राजा का अपना बेटा नहीं है तो राज्य सीधा अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाता था। बिल्कुल। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कितने ही राज्य इसी बहाने हड़प लिए गए। और अवध का क्या मामला था? उसे तो कुशासन के आधार पर मिलाया था। हाँ, 1856 में अवध तो बहुत संपन्न राज्य था, पर नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। ये लोगों को बहुत बुरा लगा। और मुगल बादशाह का अपमान भी हुआ था। जी, बहादुर शाह जफर के बाद उनके वारिसों को बादशाह की उपाधि नहीं मिलेगी, लाल किला खाली करना पड़ेगा, ये सब ऐलान हो चुके थे। नाना साहब जैसे लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। ये सब राजनीतिक तौर पर बहुत अपमानजनक था। और प्रशासनिक या आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा था? जमीन, किसान, इनकी क्या हालत थी? हालत बहुत खराब थी। एक तो राज्यों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बहुत बढ़ गई थी। न्याय व्यवस्था महंगी थी और अंग्रेजों का पक्ष लेती थी। और जो भू राजस्व नीतियां थीं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, नाम अलग अलग थे, पर निचोड़ सबका एक ही था, किसानों का शोषण। हाँ, किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता गया, वो कर्ज में डूबते गए। फिर ब्रिटेन का माल भारत में आने लगा बिना रोक टोक के, तो यहाँ का कपड़ा उद्योग, छोटे मोटे कारीगर सब तबाह हो गए। ऊपर से इनाम कमीशन ने हजारों जागीरें जब्त कर ली। बम्बई में कोई 20,000 जागीरें गईं। तो मतलब आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी गई। और समाज में धर्म के मामले में भी तनाव था। हाँ, बहुत ज्यादा। अंग्रेज खुद को ऊंचा समझते थे, भारतीयों से व्यवहार अच्छा नहीं था। सती प्रथा या बाल विवाह रोकने के कानून लाए तो कई लोगों को लगा कि ये उनके धर्म और रीति रिवाजों में दखल है। और ईसाई मिशनरियों का भी रोल था। जी, वो खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना करते थे। स्कूलों में बाइबल पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रेल, डाकतार जैसी नई चीजों को भी लोग शक की नजर से देखते थे कि ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए हैं। अच्छा। और सैनिकों में भी गुस्सा था। सेना में तो भेदभाव और भी साफ था। भारतीय सिपाहियों की तनख्वाह कम, तरक्की मिलती नहीं थी, ऊंचे पद सब अंग्रेजों के लिए। फिर वो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया, जिसमें समुद्र पार भेजना अनिवार्य कर दिया। हाँ, जो उस समय धर्म के खिलाफ माना जाता था। तो गुस्सा तो पहले से था ही, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी थी एनफील्ड राइफल के कारतूस। बिल्कुल। ये अफवाह फैली कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और उन्हें राइफल में डालने से पहले दांत से खोलना पड़ता है। इससे तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की भावनाएं भड़की होंगी। जाहिर है। और यहीं से विद्रोह की असल शुरुआत हुई। सबसे पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को उन्होंने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। हाँ, और अपने अफसर पर गोली भी चला दी। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी हो गई। लेकिन बात फैल गई। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने फिर मना किया। उन्हें सजा हुई। और फिर 10 मई को मेरठ में खुला विद्रोह। जी, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने बगावत कर दी, अपने अफसरों पर हमला किया और दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली, बहादुर शाह जफर के पास। हाँ, दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बड़ा कदम था। इससे विद्रोह को एक चेहरा मिल गया। और फिर तो ये आग फैली होगी बहुत तेजी से। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार में आरा, कई बड़े केंद्र बन गए। कानपुर में नाना साहेब और उनके जाबाज सेनापति तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का वो संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। ये सब बड़े नेता बनकर उभरे। और इसमें सिर्फ सिपाही नहीं,
आम लोग, किसान, दस्तकार वो भी शामिल हुए। लेकिन अंग्रेज तो बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने इसे दबा दिया होगा। हाँ, उन्होंने इसे दबाया और बहुत क्रूरता से। जॉन विकल्सन दिल्ली में, हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैम्बेल लखनऊ में, ह्यूरोज झांसी और ग्वालियर में, इन अफसरों ने बड़ी बेरहमी से विद्रोह को कुचला। रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में लड़ते हुए शहीद हुईं। तो ये विद्रोह आखिर असफल क्यों हो गया? क्या वजह थी? कई वजहें थीं। एक तो विद्रोहियों के पास साधन कम थे, अंग्रेजों की तरह हथियार, पैसा ये सब नहीं था। फिर कोई एक मजबूत केंद्रीय नेता नहीं था, सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे, उनमें आपस में तालमेल की कमी थी। और क्या सभी भारतीय विद्रोह के साथ थे? नहीं, ये भी एक बड़ा कारण था। पढ़ा लिखा जो मध्य वर्ग था, बंगाल के अमीर व्यापारी, जमींदारों का एक बड़ा हिस्सा, वो या तो अलग रहे या उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन भले ही ये असफल रहा, इसके नतीजे तो काफी अहम निकले होंगे। बहुत अहम। सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म, क्राउन रूल शुरू। हाँ, महारानी ने घोषणा की जिसमें कहा गया कि राजाओं के अधिकार बने रहेंगे, लोगों के धर्म रीति रिवाज का सम्मान होगा। गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगा। लंदन में एक इंडिया ऑफिस बना। और सेना में भी बदलाव हुआ। हाँ, सेना को दोबारा से बनाया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, यूरोपीय सैनिक बढ़ाए गए और तोपखाना वगैरह जो जरूरी हथियार थे वो पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में रखे गए। इतिहासकार इसे किस नजर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ सैनिक विद्रोह था या कुछ और? इस पर अलग अलग राय रही है। कुछ अंग्रेज इतिहासकार और सर सैयद अहमद खान जैसे कुछ भारतीय इसे मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह मानते हैं। दूसरी तरफ वीडी सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। और आजकल के इतिहासकार क्या मानते हैं? आज ज्यादातर मानते हैं कि ये सिर्फ सैनिक विद्रोह से कहीं बढ़कर था। इसमें आम लोगों की भावनाएं जुड़ी थीं, किसानों, कारीगरों की भागीदारी थी। हाँ, इसे आज के जमाने का राष्ट्रवाद कहना शायद ठीक न हो, पर एक तरह की राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत तो जरूर थी। तो हम कह सकते हैं कि 1857 सैन्य रूप से भले ही कामयाब ना रहा हो, पर इसने भारतीय जनमानस पर एक गहरा असर छोड़ा, एक राजनीतिक चेतना जगाई। बिल्कुल, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राजा से लेकर किसान और सिपाही तक सबने एक साथ विदेशी हुकूमत को चुनौती दी थी। इसने अंग्रेजों का वो भ्रम तोड़ दिया कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी, कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से इसने अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया और लोगों के मन में आजादी की वो लौ जलाई जो आगे चलकर और तेज हुई। ये बलिदानों की एक जागृति की कहानी है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या 1857 सिर्फ चर्बी वाले कारतूस की वजह से हुआ था, या ये उन तमाम जख्मों का नतीजा था जो अंग्रेजी राज ने पिछले 100 सालों में भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और स्वाभिमान को दिए थे? और इस एक साल ने आने वाले भारत की तस्वीर को कैसे बदल दिया?